भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। भिंड जिले की सभी तहसील मेहगांव, लाहार, अटेर, गोरमी, रोज, मोव, पिपलिया, मिहोना व गोहद में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। 10 अप्रैल से संत समाज हाईवे को 6 लेन बनाए की मांग को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल तक नहीं पहुंचा, तो सोमवार से 9 संतों ने भूख हड़ताल शुरू करते हुए अन्य त्याग दिया और सिर्फ जलाहार पर आ गए। उसके बाद शाम को एसडीएम अखिलेश शर्मा और प्रभारी सीएसपी दीपक तोमर घटना स्थल पर पहुंचे और संतों से बात करते हुए प्रशासनिक पक्ष रखा, लेकिन संत ठोस आश्वासन देने की बात पर अड़े रहे। आज धरने को समर्थन देने के लिए अटेर क्षेत्र से विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने जब संतों के अनशन पर बैठने की बात पता चली तो उन्होंने संतों से अनशन खत्म करने का आग्रह किया और उनके साथ धरने में तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे एक संत की तबीयत खराब हो जाने से अस्पताल में भर्ती संत को अपने हाथों से नारियल पानी पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। इस अवसर पर हेमंत कटारे ने जिले के भाजपा से चुने गए जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनप्रतिनिधियों को इतना संवेदनशील तो होना ही चाहिए कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिले में संत समाज धरने पर बैठा है और भाजपा के सांसद, मंत्री और विधायकों को उनसे मिलने और उनकी बात सुनने तक की फुर्सत नहीं है। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। आपने आज यहाँ पर आकर जो संत उस पर बैठे हुए थे धरने पर, आपने वो खुलवाया, क्या मामला? भिंड नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण को मांग कर लेकर उसको 6 लेन में तब्दील करने के लिए हमारे भिंड जिले के नहीं, ग्वालियर के भी कई संत महात्मा धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि संतों को, जिनका कार्य सनातन धर्म की रक्षा करना, हम सबको धर्म का मार्ग सिखाना है, वो आज धरने पर आकर के बैठे हैं सड़क पर। और कल मुझे पता चला कि उनने अन्न फल सब त्याग दिया है साथ में, तो ये सुन के मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। मैं तुरंत संत महात्माओं के बीच में आज आया, उनसे आग्रह किया कि आप इस धरने को, इस अनशन को तुरंत समाप्त करें। मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर छुए, क्योंकि हम सब लोग उनके साथ हैं। उनकी जो मांग है वो हमारी भी मांग है, परंतु अगर संत महात्मा ही सड़क पर आ जाएगा तो ये हम सबके लिए थोड़ा शर्म का विषय है। इसलिए मैंने उनसे भी आग्रह किया है। साथ ही में मुझे पता चला कि एक हमारे संत महात्मा का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया और अचानक बीमार हो गए अन्न ना ग्रहण करने की वजह से। वो भिंड के जिला चिकित्सा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। मैंने आके उनसे, महात्मा से भी पैर छूकर आग्रह किया और मेरे विनम्र आग्रह के बाद उन्होंने थोड़ा सा नारियल पानी और फल लेने का मुझे आश्वासन दिया। मैंने उनको अपने हाथों से नारियल पानी पिलाया, जिससे कि कम से कम उसके बाद वो दवाई का सेवन कर सके और थोड़े स्वस्थ हो जाए। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बीजेपी के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, यहाँ पर एक तरह का आंदोलन चल रहा था संतों को, लेकिन दूसरी जगह फीता काटते हुए नजर आए हैं, इस पर क्या कहना? सांसद महोदया शादियों में शामिल हो रही है। ये तो बड़ी दुख की बात है कि नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं और वैसे मंदिरों पे हमारे धर्म गुरुओं के आगे सब माथा टेक के खड़े रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो और किसी भी दल के हो, कम से कम संतों के लिए हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। संत किसी पार्टी से नहीं होते, संत तो संत हैं, वो तो धर्म के गुरु होते हैं। और जब संत की बात आ जाए तब पार्टी बंदी सब खत्म होकर के हमें उनके बीच में जाना चाहिए। मैं सभी नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि सब लोग आएँ, संतों से आग्रह करें, उनके बीच में जाके उनके पैर छू करके कि कृपा पूर्वक संत इस धरने को समाप्त करें और हम सब लोग मिलकर के, हम सारी पार्टी के सारे नेता विधायक मिलकर के उनको आश्वासन देते हैं कि हम पूरी ताकत से इसकी लड़ाई लड़के अतिशीघ्र नेशनल हाईवे का कार्य आदेश निकालेंगे और जल्द से जल्द इसका कार्य प्रारंभ करवाने के लिए हर सार्थक प्रयास करेंगे। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।